Assalamu alaikum viewers, welcome to Back Pakistan Forces Academy. Today is our lecture 2 of non-verbal series. अच्छा, जो आज का लेक्चर है हमारा उसको कहते हैं ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट आपने अच्छी तरह से ऑलरेडी गिरफ्त रखी होगी कि ऑड मैन आउट है क्या। जो सबसे मुख्तलिफ होता है तो वही ऑड मैन आउट कहलाता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, जो ऑड मैन आउट है इसकी मैं ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रहा हूँ आपको। जो है ना, इसमें ट्रिक्स नंबर जो है ना 1 ये है, जैसे मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताई थी कल के लेक्चर में, कि जो है ना आप कैसे पहचान पाएंगे कि ऑड मैन आउट या ये किस टाइप का जो है ना नॉन वर्बल के क्वेश्चन है। तो जो है ना अभी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। तो उस तरह से अगर ये सामने आप एक ऑड मैन आउट का क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो है ना इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। वो जो है क्यों बनेगा वो आपको पता है। इन सब का जो फेस है इस तरफ है और ये इन सब के अपोजिट है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन इज़ राइट, सी इज़ द राइट आंसर। तो जो ऑड मैन आउट की ट्रिक्स और टिप्स हैं, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसकी जो ट्रिक नंबर जो 1 है ना वो ये है कि जो है ना इसमें आल बॉक्स फिल होंगे, मतलब आल बॉक्स फिल, आल बॉक्स फिल। अगर आपके नॉन वर्बल में ऐसा कोई मतलब आ रहा है क्वेश्चन जिसके जो है ना 4 बॉक्स बने हुए, सब के बॉक्स में जब जो है ना सब फिल हैं, तो आप समझ लेना कि ये ऑड मैन आउट है। और इसके ऑप्शन इस तरह से गिवन होंगे, ए बी सी डी इस तरह से होंगे, या ए बी सी डी इस तरह से हो भी सकते हैं, या इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर होगा ना आपने जस्ट उसको टिक करना है। ऑड मैन आउट आपको पता चल गया कि ये है, आपने बी टिक किया, देन आपने नेक्स्ट पे सबमिट कर देना है। इसी तरह से हल जो है ना ऑड मैन आउट का हर सवाल इसी तरह से होगा, इसी तरह से हल हो जाएगा। और इसका जो दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसमें कोई भी जो है ना ऑप्शन नहीं होंगे, नो ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब ए बी सी डी ये होंगे, जस्ट ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा राइट है। किसी किसी में क्वेश्चन में ना कि ये ऑप्शन भी नहीं गिवन होता है, जस्ट ऐसे इस तरह से एक बॉक्स बना होता है, उसमें 4 डब्बे बने होते हैं। कोई भी, ये सर्कल आ गया, ये भी सर्कल आ गया, ये बॉक्स आ गया और ये फिर से सर्कल आ गया। तो इसमें क्या होता है कि एक इधर डॉट लगाना पड़ता है, इधर इधर और इधर। आपने जस्ट इस पे डॉट पे टिक करना है और नेक्स्ट पे सबमिट करना है। कई जो है ना अक्सर पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स में इस तरह से ही होता है। तो जो है ना आपने जस्ट इसको टिक करना है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, देन आपने नेक्स्ट पे सबमिट कर देना है। तो ये जो थी ना 2 मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बता दी थी। अब जो भी जो है ना ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये ऑड मैन आउट का है कि नहीं है। तो जो है ना उम्मीद है आपको जो है ना ऑड मैन आउट की थोड़ी बहुत गिरफ्त का पता चल गया होगा। तो चलते हैं ऑड मैन आउट की क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें देखें कि ये 2 स्टिक्स हैं, इस तरफ हैं, ये इस तरफ हैं, ये इस तरफ हैं, ये इस तरफ, ये इस तरफ। आप इसमें क्या बता सकते हैं कि इसमें सबसे मुख्तलिफ कौन सा है। ये इसका मुंह जो है ना लेफ़्ट की तरफ है, तो इसका मुंह जो है राइट की तरफ है, और जो है इसका मुंह भी राइट की तरफ है। ये 9 बज रहे हैं और ये 12 बज रहे हैं। ठीक है, आप सब पिक्चर्स में देखें तो ये जो स्पेस है ना ये कॉमन है, बट जो है इसका स्पेस जो है ये सबसे ज़्यादा है। मतलब जो सबकी स्टिक्स इस तरह से हैं, तो जो है ना इसकी स्टिक्स लाइक दिस हैं। तो जो है यही आपका ऑड मैन आउट होगा। तो जो है ना सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से हर ऑड मैन आउट इसी तरह से होगा, जो कि मैंने आपको पहले जो है ना वर्बल की सीरीज़ में भी पढ़ाया हुआ। अगर किसी ने नहीं देखी प्लेलिस्ट हो तो उस प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो है ना कंप्लीट वर्बल के प्लेलिस्ट। इस तरह से जो है ना ऑड मैन आउट का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल में एक सवाल आता है कि जो है ना मिसाल के तौर पे आप रख लें कि हॉर्स
हॉर्स आप लिख दें, ठीक है, हॉर्स, कैट, डॉग, और जो है ना आप जो इस पे लगा रहे हैं कि एक होम लगा रहे हैं ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो है ना राइट आंसर होम ही होगा, राइट आंसर इसका होम होगा, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से होगे हर जो है ना ऑड मैन आउट इसी तरह से होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ऑड मैन आउट के। इस सवाल में देखें आपको क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक बॉक्स बना हुआ, उसमें लाइन्स हैं अंदर और बाहर भी लाइन्स हैं, सब में इसी तरह से। अगर आप इनको थोड़ा सा गौर करें कि आप अंदर लाइनों की जगह के बाहर लाइंस देखें, अगर एक बॉक्स बना हुआ है, इसकी जो है ना सब के बॉक्स के बाहर ऐसी लाइंस बनी हुई हैं, अंदर भी बनी हुई हैं, पर जो है ना आपने बाहर की तरफ देखें तो जो है ना बी ऑप्शन आपको सबसे मुख्तलिफ लग रहा है। सबकी लाइंस जो हैं मुकम्मल हैं, इसकी लाइंस कम है, तो जो है ना यही हम सबको ऑड मैन आउट दिख रहा है, मतलब ये सबसे मुख्तलिफ है, तो जो है ना बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से होगा हर ऑड मैन आउट का सवाल। आपने देखना है, उन तस्वीरों को समझना है और जो है ना टिक लगा के आपने नेक्स्ट कर लेना है। टाइम इन पे ज़ाया नहीं करना। ऑड मैन आउट बिल्कुल सबसे ईजीएस्ट है, सबसे ईजीएस्ट। चलते हैं ऑड मैन आउट के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें अगर आप गौर करें कि ये जो है ना, ये इस पिक्चर में आपने वही क्लॉक लगाना है जैसे मैंने आपको एनालॉजी के में बताया था नॉन वर्बल के फर्स्ट लेक्चर में। तो जो है ना अभी इस पिक्चर में देखें कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, ये 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 और 4। आपने देखना है कि जो है ना ब्लैक कलर आप जो शेडो देख रहे हैं, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इसका जो है एक की तरफ है, सॉरी मैंने 12 लिख लिया, एक की तरफ है, ठीक है। 1 4 4 सबसे मुख्तलिफ कौन सा हुआ? 1 हुआ, क्योंकि इसका जो है ना डायरेक्शन किसी और के साथ मैच नहीं हो रहा। बॉक्स भले कैसी भी बनी हो सकता है आपको ऐसी ना ऐसी कोई तस्वीर दी जाए और इसमें ऐसा बॉक्स बना दिया जाए और इसमें इसको डार्क किया जाए, फिर भी ना आपका जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वही होगा जो सबसे मुख्तलिफ होगा। शेप्स पर नहीं जाएं, आप इमेज को देखें कि वो किस तरह से अपनी जो है ना शक्ल चेंज कर रहे हैं। तो जो है इसका ए ऑप्शन राइट है। आपको समझ आ गया होगा कि ए क्यों है। सबके जो डायरेक्शन है वो 4 की तरफ है और इसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज वो एक बज रहा है, ऐसे समझेंगे। तो जो है ना 1 इज़ अ राइट आंसर। तो जो है ना आपने 1 टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो दे दिया है, ये जस्ट आपको जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपके इनिशियल इंटरव्यू में। अभी जो है इस पिक्चर में देखें कि एक सर्कल है, उसका हाफ बना लिया, ये भी इसका हाफ बना लिया, ये हाफ नहीं बना, ये हाफ बन गया, ये भी हाफ बन गया, ठीक है। ये ना देखें कि सर्कल की जो हाफ बन रहा है उसका एंगल किस तरफ है। आप जस्ट ये देखें कि सब में हाफ मिड में बन रहा है, उसके जो पॉइंट सेंटर पॉइंट होती है, ठीक ना, उसमें इसका हाफ बन रहा है, चाहे वो इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो या इस तरह से, डजेंट मैटर। बट जो अगर आप 3 ऑप्शन पे देखें ना, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 की तरफ, कि जो है ना इसका जो हाफ बना हुआ है वो बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, मतलब ना कि इसको आधा कह सकते हैं, ना को इसको जो है ना चौथाई ऐसा कह सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई इसकी शक्ल सबसे। तो जो है ना यही आपका राइट आंसर होगा। आपने वही चीज़ उठानी है जो कि सबसे मुख्तलिफ हो। तो सी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखें कि क्या हो रहा है। एक नज़र में आप जब देखेंगे ना तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप कहेंगे यार सब में, आप लड़के क्या करते हैं कि ये गिनते हैं, इसमें एक है, इसमें 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 आप गिन लेते हैं और फिर भी आपको नहीं पता चलता कि क्या है इसमें। इसमें 1 बन रहा है, इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें 3, फिर 3 बन रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सवाल है? अगर आप इनको हल्का सा गौर से देखें कि जो है ना वी की जो शेप है वो उसका जो माउथ है वो ओपन है, डब्ल्यू का भी जो है ना अपवर्ड है, डब्ल्यू ऐसे बन रहा है, इसका भी अपवर्ड है। अभी जो ये बन रहा है ना
इसका डाउनवर्ड है, लाइक दिस। इसके जो शेप बन रहे हैं, इसकी जो माउथ बन रहा है वो डाउनवर्ड है। बाकी जो अदर शेप्स हैं ना उनके अपवर्ड्स हैं। लाइक आप इसको भी देख लें कि इसके भी अपवर्ड जा रहे हैं, इसके भी अपवर्ड जा रहे हैं मुंह, जो है ना। यही आपका जो ऑप्शन है, इसका जो माउथ आ रहा है वो मतलब जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो अगेन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ना ये नॉन वर्बल के लेक्चर नंबर 2 ऑड मैन आउट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो है ना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे कमेंट में पूछ लें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी जो है ना मोटिवेशन होती है हमारे लिए। आपकी ये मोटिवेशन हमें काम करने में मज़ा दिलाती है कि भाई बंदा काम करे, क्योंकि आप इतना प्यार देंगे, मोटिवेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से जो है ना आपकी जो है ना कंप्लीट फोर्सेस की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी बाय दिस यूट्यूब चैनल। अगर किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी के एयरफोर्स किसी भी जो है ना इदारे में अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो जो है ना इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम मुझे बता देना इस व्हाट्सएप नंबर पे और बता देना कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड की जाएगी और जो है ना पेड प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, जो कि 110% आपका इनिशियल टेस्ट क्रैक कर देगी। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे जो है ना रिज़ल्ट्स देखने हैं वो भी इस नंबर की प्रोफाइल बायो में जाके हमारे जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स देख सकता है। और किसी ने अगर पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो जो है ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।